जब हमारी कंट्री को परमिशन है कि वो जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकती है, तो बहुत सारा पैसा प्रिंट करके लोगों की गरीबी को क्यों खत्म नहीं करते। हेलो दी अनसीन आइज, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा कि कंट्री पैसे प्रिंट करके हमारी इकोनॉमी को स्टेबल क्यों नहीं कर देती। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं है और बहुत गुर्बत है। तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक में बहुत सारे पैसे छाप कर ऐसे लोगों में बांट दे। गवर्नमेंट पैसा तो प्रिंट कर सकती है, लेकिन बात यह है कि उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे और हमारी कंट्री की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपके इस तरह के सारे सवालात क्लियर करने वाली है एंड ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड तक जरूर देखिए। और इस डॉक्यूमेंट्री के एंड पे एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो आप अपने सर्कल के 90% लोगों से ज्यादा नॉलेजेबल हैं। सो गेट रेडी फॉर इट। आइज ऑन द अनसीन प्रेजेंट्स व्हाई वी डोंट प्रिंट अनलिमिटेड मनी। सबसे पहले आपको पैसों की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, जिसे हमने अपनी थर्ड डॉक्यूमेंट्री मनी ट्रैप में एक्सप्लेन कर दिया है। आप वो देख सकते हैं। बेसिकली पैसा क्या है, आप किसी को भी पैसा क्यों देते हैं, जब वो इसके बदले आपको वर्क करके देता है। आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो तभी आपको सैलरी मिलती है। आप शॉपकीपर को पैसे देते हैं तो इसके बदले में वो आपको प्रोडक्ट्स देता है। बेसिकली मनी इज इक्वल टू फैसिलिटीज है। पैसा है तो सिर्फ एक कागज ही, बट इसके ऊपर कंट्री की गवर्नमेंट आपको ये साइन कर देती है कि आप इस कंट्री में जहाँ कहीं जाएंगे आपको इसके बदले पर लिखी गई अमाउंट जितनी फैसिलिटी मिलेगी। अब सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट मनी प्रिंट करके डिवाइड कर देगी तो क्या होगा। इसका सिंपल सा आंसर है इन्फ्लेशन, जिसका सिंपल मतलब है किसी भी चीज के रेट बढ़ जाना। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, मनी प्रिंट करने से और महंगाई हो जाए। तो सुनिए, जब हर किसी के पास पैसे होंगे तो महंगाई कैसे बढ़ सकती है। इस दुनिया में हर एक चीज का रेट एक रूल को फॉलो करके डिसाइड होता है और वो रूल है डिमांड एंड सप्लाई। इसे एक एग्जाम्पल से समझे। अगर आप अपना फोन सेल करना चाहते हैं और आपने अपने फोन की प्राइस 2000 रुपए रखी है, अगर आपके पास 50 या 100 लोग फोन लेने आ जाएं तो जाहिर सी बात है आप अपने फोन का रेट काफी ज्यादा बढ़ा देंगे और तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कोई एक पर्सन आपका मोबाइल नहीं ले सकता। इसी तरह जब आप एक सब्जी वाली दुकान से प्याज और टमाटर लेने जाते हैं तो आपको प्याज महंगा मिलता है और टमाटर सस्ता मिलता है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि टमाटर की सप्लाई ज्यादा है जबकि प्याज की उसकी डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं है। यही वजह है कि उसकी प्राइस ज्यादा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मनी फैसिलिटीज के लिए है। जब गवर्नमेंट सबको बहुत सारी मनी प्रिंट करके दे देगी तो ये फैसिलिटीज लाइक हाउस, कार्स, बाइक और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ऐसा ही जिम्बाब्वे के साथ भी हुआ। 2007 और 2008 में जिम्बाब्वे ने बहुत ज्यादा मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दी। उनको लगा कि ऐसा करने से कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स का होना भी जरूरी है, तो उनके पास इतनी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी जितना उन्होंने पैसा प्रिंट कर दिया था, जिससे ये हुआ कि उनकी कंट्री की इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन हो गई। बट इसके साथ साथ उनकी मनी की वैल्यू भी इतनी कम हो गई कि जो कैंडी पहले एक जिम्बाब्वे डॉलर की मिलती थी, सिर्फ एक साल में ही वो $300 की मिलने लगी क्योंकि डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं थी। पैसा तो बहुत ज्यादा था इन लोगों के पास, बट अब प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा महंगी हो चुकी थी। लोग ट्रॉलीज भर भर के सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट लेने जाया करते थे। जरा यहाँ पर देखिए किस तरह लोग कितने ज्यादा पैसे लेकर आ रहे हैं जस्ट खाने की चीजों के लिए। इसीलिए हमेशा जिस कंट्री में जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी उतना ही पैसा उस कंट्री को प्रिंट करना होगा, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो उस कंट्री की करेंसी गिर जाती है और साथ साथ इकोनॉमी, जैसा कि जिम्बाब्वे के साथ हुआ। इसी के साथ साथ अगर आज से ही गवर्नमेंट मनी प्रिंट करेगी तो आज से पहले लोगों की जितनी भी सेविंग्स होंगी जो उन्होंने बहुत मेहनत करके कमाई होंगी उस सब की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, जिससे सोशल प्रेशर बढ़ेगा। जरा सोचिए, आपने पूरी जिंदगी लगाकर सेविंग्स की अपने घर बनाने के लिए, सडनली प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इतनी बढ़ गई कि आपने जो भी सेविंग्स की थी उससे सिर्फ आपको जस्ट एक ब्रेड का पैकेट मिले, तो आप पर कितना फ्रस्ट्रेशन का प्रेशर बनेगा। इसीलिए वर्ल्ड बैंक और IMF भी किसी कंट्री को उतना ही लोन देती हैं जितना उनमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और जितनी उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पावर है। एट द एंड ये के मनी प्रिंट करने का आइडिया एक शॉर्टकट की तरह, शॉर्टकट जिस पर जाने से आपका नुकसान ही होगा। इससे बेहतर है कि अपनी कंट्री में प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को ज्यादा किया जाए ताकि आपकी कंट्री की डिमांड को भी पूरा किया जा सके और जिस कंट्री को आपकी प्रोडक्ट्स की जरूरत है उसको भी सप्लाई किया जा सके, जिससे कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी और इकोनॉमी बढ़ने से कंट्री में गुर्बत को खत्म किया जा सकता है, ना कि अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके। आई होप सो आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और वो क्वेश्चन जिसका हमने आपको इंट्रो में प्रॉमिस किया था वो ये है कि अगर इस दुनिया की हर कंट्री अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करने लग जाए तो होगा क्या। हमारी पूरी दुनिया जो कि ट्रेड पर डिपेंड करती है, अगर हर कंट्री ऐसे करने लग गई तो सोचो जरा होगा क्या। आप 2 मिनट बैठकर इस बारे में सोचें और हमें जरूर बता के जाइएगा कमेंट्स में। मीट यू नेक्स्ट सैटरडे विद अनदर डिफरेंट एंड इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री। टिल देन, गुड बाय।